ये कुंडली आपको दिखाई पड़ रही होगी। यहाँ पर ये दो कुंडली बनी हुई है। एक तो ये जहां पर मेरा कर्सर घूम रहा है, ये जन्म कुंडली है जिसको बर्थ चार्ट बोलते हैं, लगन कुंडली जिसको बोलते हैं। और ये केपी कुंडली है, नारायण भाव बोलते हैं इसको। ठीक है। अब इसमें जो हम लोग बात करेंगे, जैसे इस जो फर्स्ट हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है। अब इस फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन हुआ? वीनस। वीनस हुआ। अगर हम फर्स्ट लॉर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर 7 नंबर राशि लिखी हुई है, लिब्रा राशि लिखी हुई है, तुला राशि लिखी हुई है। इसका स्वामी हुआ मंगल। और मंगल आप देखो इस चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है? 12th हाउस में बैठा हुआ है। जब यहां से हम काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अपने से 12वें में बैठा हुआ है। ठीक है। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है इस चार्ट में। फर्स्ट लॉर्ड हो गया शुक्र। और बैठा हुआ वो कहाँ है? यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले घर का स्वामी 12वें भाव में बैठा हुआ है, 12th हाउस में बैठा हुआ है। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अब जैसे यहां पर आप 12th हाउस में भी 7 नंबर राशि लिखा हुआ देख रहे होंगे, तो इस भाव का स्वामी भी शुक्र हो गया, मतलब 12th लॉर्ड भी शुक्र हुआ और फर्स्ट लॉर्ड भी शुक्र हुआ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है केपी चार्ट में कि एक ही घर में दो राशियां लिखी हुई है। अगर दो राशियां एक ही घर में लिखी हुई हैं तो उन दोनों का स्वामी एक ही हुआ। यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड भी शुक्र हुआ और सेकंड 12th लॉर्ड भी वीनस हुआ। ठीक है। इसी तरह सेकंड हाउस का हम देखेंगे। सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि लिखी हुई है, इसका जो लॉर्ड हुआ वो मंगल हुआ। मंगल कहाँ बैठा हुआ है? मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। तो यहां पर हम कहेंगे कि सेकंड हाउस का स्वामी, सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। इस व्यक्ति, अगर हम इस व्यक्ति के पैसे की स्थिति को जानना चाहें कि इस व्यक्ति के पास में पैसा कहां से आएगा, तो हम देखेंगे कि सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। इसका मतलब इसको अपने द्वारा पैसा आएगा, स्वयं से जितना ये काम करेगा, बॉडी से जुड़ के जितना काम करेगा, अपने आप को सामने रख के जितना ये काम करेगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, पब्लिक स्पीकर होते हैं, और जो खुद अपनी ब्रांडिंग करते हैं, अपनी बॉडी की ब्रांडिंग करते हैं। बहुत सारे एक्टर होते हैं, जिम से रिलेटेड काम करने वाले लोग होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं। ये सब फर्स्ट हाउस के डोमेन है। तो इस व्यक्ति को पैसा कहां से आएगा? फर्स्ट हाउस का काम जब ये करेगा तो इसको पैसा आएगा। ठीक है। इसको इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा कि चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कोशिश की होगी, लेकिन एक आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूं कि जैसे फर्स्ट लॉर्ड की अगर हम यहाँ पर बात करें, फर्स्ट लॉर्ड यहाँ पर शुक्र है। इसी तरह किसी की भी कुंडली में फर्स्ट लॉर्ड कोई भी हो सकता है। हो सकता है संजीव जी की कुंडली में प्रथम भाव में 3 नंबर राशि लिखी हो, तो उनका फर्स्ट लॉर्ड हो जाएगा मरकरी। सपना जी की कुंडली में अगर हो सकता है फर्स्ट हाउस में 1 नंबर राशि लिखी हो, तो उनका फर्स्ट लॉर्ड हो जाएगा मंगल। ठीक है। तो यहां पर हम ये देखेंगे, प्लैनेट के कारक तत्वों की हम बाद में बात करेंगे, जब किसी चीज की जब चार्ट के अंदर घुस के हम बात करेंगे। आज हम सिर्फ एक आइडिया आपको देने जा रहे हैं कि प्रथम भाव का स्वामी फर्स्ट लॉर्ड जब दूसरे दूसरे हाउसेस में बैठता है तो किस तरीके के रिजल्ट देता है। दूसरा, फर्स्ट लॉर्ड जो होता है ना, प्रथम भाव जो होता है वो आपका शरीर है, आपका आप खुद हैं। जीवन भर आप किन चीजों से बंधे रहेंगे, जीवन भर किन क्षेत्रों में आप अपने आप को हमेशा इन्वॉल्व पाओगे, वो फर्स्ट लॉर्ड जहां पर बैठेगा आपकी कुंडली में, जिन हाउस में वो जाकर बैठेगा, आप जीवन भर कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों से अपने आप को जुड़ा हुआ पाओगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर फर्स्ट लॉर्ड वीनस है, यहां पर तो 12th हाउस में बैठा हुआ है। मान लीजिए फर्स्ट लॉर्ड वीनस यहां पर फर्स्ट हाउस में ही बैठा होता, तो फर्स्ट हाउस जो है ना वो खुद का है। तो ऐसे लोग जिनका भी फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, ये लोग
अपने शरीर की बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, अपने चेहरे को ज्यादा देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मेरी बॉडी कैसी है, और अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान देते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आत्म केंद्रित जिसको बोलते हैं, अपने ही बारे में सोचना, अकेले रहना, ठीक है, अपने आप में बातें करना, और किसी के साथ में घुलना मिलना नहीं। ये सब चीजें जो है, जिनका फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, ये सब ये चीजें सामने आती हैं। ये हमेशा इन चीजों पर खोए रहते हैं कि मुझे क्या पसंद आ रहा है, क्या मुझे काम करना चाहिए, हमेशा ये अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। और अगर ऐसे व्यक्तियों पर कोई अपना हुक्म चलाता है, ऐसे लोगों को ऊपर अगर कोई तेज आवाज में इनसे बात करता है, जैसे सोचिए कोई छोटा बच्चा है और उसका फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और आपने भूल कर भी जो है उसके उसको ऑर्डर से काम करवाना शुरू किया कि जाओ पढ़ाई करो या खेलना बंद करो, तो आप उसको ये लगेगा कि ये लोग मेरे ऊपर रूल कर रहे हैं, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जब भी होता है, तो इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि कोई इनको नियंत्रित करने की कोशिश करे। और जो इंसान इनको इनको नियंत्रित करने की कोशिश करता है या इनको ऑर्डर देने की कोशिश करता है, तो वो असफल ही रहता है। ठीक है, वो उस पे पूरी तरीके से उनसे गुस्से से या आज्ञा देके उनको काम नहीं करवाया जा सकता है। फर्स्ट लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा, तो ये भी इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा, है ना, वो उसको जो है ना बीमारी वगैरह नहीं होगी। तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी फर्स्ट लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में बैठता है, तो ये सब चीजें देता है। अब ऐसे लोगों को आप देखोगे कि फर्स्ट लॉर्ड जब भी फर्स्ट हाउस में बैठेगा, तो आप ये पाओगे कि अधिकतर उनकी ये शिकायत रहेगी कि मैं बहुत अच्छे से पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा फैमिली में घुल मिल नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि ऐसे लोग फैमिली में घुल मिल नहीं पाते हैं। रीजन क्या है कि जो फर्स्ट हाउस है ना, वो सेकंड हाउस का 12th है। अगर फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट होगी, तो वो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस को वो कमजोर करेगा। एक चीज केपी में आप हमेशा याद रखना, एक रूल है, इसको लिख लो। अपने से 12वां भाव उस हाउस की हमेशा हानि करेगा, और अपने से दूसरा भाव उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस का 12वां भाव कौन हुआ? फर्स्ट हाउस। तो सेल्फ सेंटर्ड रहना, आत्म केंद्रित रहना आपके लिए पैसे की हानि करेगा। जितना आप सेल्फ सेंटर्ड रहोगे, अपने परिवार में घुलो मिलोगे नहीं, अपने आप के बारे में ही सोचोगे, सिर्फ अपनी ही सोच में खोए रहोगे, तो आपकी पैसे की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये सेकंड हाउस का 12th है। इसी तरीके से सेकंड हाउस का से जो अगला घर होता है थर्ड हाउस, मतलब अपने से जो दूसरा घर होता है, वो उस हाउस की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस का दूसरा घर कौन सा है? थर्ड हाउस। तो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, उतने ही आपकी पैसे की स्थिति सुधरेगी, उतने ही पैसे की स्थिति बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, बहन भाइयों से आप अगर अच्छा रिलेशन रखेंगे, तो वो आपकी फैमिली में घुल मिल के रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने से 12वां भाव उस हाउस की हानि करेगा, और अपने से दूसरा भाव हमेशा उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ये हमेशा याद रखना है। तो अगर किसी का फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में अगर आप देख रहे हो, और उसको अगर आप उससे जुड़ी हुई ये सब चीजें अगर आप देखते हो कि वो आत्म केंद्रित है, वो सिर्फ अपने से मतलब रखता है, वो लोगों से घुलता मिलता नहीं है, तो आप हमेशा उसको यही सलाह दोगे कि जितना आप आत्म केंद्रित रहोगे, वो आपके लिए पैसे की स्थिति के लिए ठीक नहीं है। आपको लोगों से घुलना मिलना चाहिए, आपको अपनी मेहनत से प्रयास करना चाहिए, तभी आपको किसी भी चीज का फायदा होगा। ठीक। तो फर्स्ट लॉर्ड जो है जब फर्स्ट हाउस में होता है, तो इस तरीके के सिम्टम्स देता है। अब फर्स्ट लॉर्ड आप खुद हैं, फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, पहले प्रथम भाव का स्वामी जब सेकंड हाउस में बैठता है, तो आप उठ के कहाँ चले गए? सेकंड हाउस में जाके बैठ गए, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हो। जब भी आप सेकंड हाउस में जाके बैठोगे, तो सेकंड हाउस किन चीजों का है?
आपकी फैमिली का है, वेल्थ का है, किसी भी चीज को एक्यूमुलेट करने का है, एक्यूमुलेशन का है। और जो जीवन में जब आप इस पृथ्वी पर आए हैं तो संचित धन के रूप में आपको क्या क्या मिला है, सेकंड हाउस वो भी है, सेकंड हाउस वाणी है। तो यहां पर जब फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठेगा तो आप देखोगे कि ऐसे लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में इनकी फैमिली होती है। हमेशा ही अपनी फैमिली से जुड़ के काम करते हैं। हो सकता है अपनी फैमिली के जो भी फैमिली बिजनेस इनका चला आ रहा है, हो सकता है उस फैमिली के बिजनेस से ये इन्वॉल्व रहे। हमेशा जो है ना ये पैसे कमाने की सोचते हैं। इनका जो दिमाग होता है ना वो हमेशा किसी भी चीज में कहाँ से कैसे पैसे कमाया जाए उनके प्रति इनका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है। हर चीज को ये एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, ये इकट्ठा करना चाहते हैं। इनकी ये मानसिकता होती है कि जितना मेरे पास में बैंक बैलेंस होगा, जितना मेरे पास में बैंक में पैसा इकट्ठा होगा, उतने ही हम सिक्योर रहेंगे, ये ऐसा सोचते हैं हमेशा। इसलिए ये चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। आप देखोगे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नए कपड़े खरीद के लाते हैं लेकिन उनको पहनते नहीं, वो इकट्ठा करते रहते हैं उसको। तो उनकी एक्यूमुलेशन की आदत होती है। जिनका फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में जाएगा उनको चीजें इकट्ठे करने का शौक होगा। जैसे उनको उनका मन ही नहीं भरता। जैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान किसी भी चीज का ज्ञान ले रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि जितना मेरे पास में ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा उतना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो हर चीज को ये बढ़ाना चाहते हैं, हर चीज को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं ऐसे लोग। लेकिन होता क्या है कि जब भी ये लोग ऐसा काम करते हैं तो किसी भी चीज का जब भी संचय आपके पास में ज्यादा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पैसे ही आपके पास में बहुत इकट्ठा हो गए, किसी भी चीज का एक्यूमुलेशन अगर आपकी लाइफ में ज्यादा होगा तो आपको इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो जाएगी, डर पैदा हो जाएगा। डर क्यों पैदा होगा, इनसिक्योरिटी क्यों पैदा होगी? क्योंकि आपने क्या किया, सेकंड हाउस को बल दे दिया। सेकंड हाउस के बारे में बहुत सोच सोच के, सेकंड हाउस के बारे में इकट्ठा कर करके आपने उसको इतना ज्यादा बड़ा बना दिया कि उसने थर्ड हाउस का नेगेशन कर दिया। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस आपका पुरुषार्थ है, आपकी मेहनत है ना? तो और एक तरीके से जीवन में जो आपके अंदर आ, जो टैलेंट है ना वो थर्ड हाउस है। तो अगर आप सेकंड हाउस को ज्यादा बल देंगे तो कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटी की भावना आएगी। आप पुरुषार्थ करने का आपका मन नहीं करेगा, आपका मेहनत करने का मन नहीं करेगा, आपके अंदर जो हॉबीज वगैरह है ना वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए ऐसे लोगों को जिन जिन इन इन लोगों को जिनका फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में है, इनको हमेशा ये, आपके पास में अगर कोई चार्ट आता है और ये चीज अगर आप देखते हो तो उनको हमेशा ये कहना चाहिए कि संपत्ति का तो प्रॉमिस है ही आपके चार्ट में। क्यों? क्योंकि आप खुद सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। फर्स्ट लॉर्ड का सेकंड हाउस में जाना, ईश्वर ने आपको प्रॉमिस किया है कि आपके पास में हमेशा संपत्ति रहेगी, आपके पास में हमेशा दौलत रहेगी, पैसा रहेगा। लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए, अगर आप हर चीज को इकट्ठा करने के बारे में सोचेंगे तो आपका तीसरा भाव कमजोर हो जाएगा। और तीसरा भाव अगर कमजोर होगा तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करेंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा अपने, जिस चीज में इनका कौशल है, जिस चीज में इनको कोई काम करना आता है, जिस चीज के ये मास्टर हैं, हमेशा उस पे फोकस करना चाहिए। वैसे तो इनके चार्ट में ईश्वर ने इनको दिया ही हुआ है। तो जितना ये अपने जो इनको आता है उस पे फोकस करेंगे, उसको पकड़ के काम करना शुरू करेंगे, तो पैसे की स्थिति तो अपने आप उनकी सही हो जाएगी। ठीक है। सर मुझे थोड़ा सा बता दीजिए आप कॉन्सेप्ट, मैं लेट ज्वाइन किया हूँ। आप बोल रहे हैं फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, तो कौन सा लॉर्ड सर, सब लॉर्ड क्या नहीं नहीं, मतलब? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, जैसे ये चार्ट आपके सामने दिख रहा है, अभी हम बेसिक पे जा रहे हैं, अभी हम एडवांस लेवल पर नहीं जा रहे हैं निशित जी। तो जी। जैसे इस चार्ट में आपको वीनस फर्स्ट लॉर्ड है, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि लिखी हुई है और तुला हम्म। राशि का स्वामी शुक्र होता है। ठीक है। तो इस चार्ट अच्छा। में ये नारायण भाव चार्ट हम उठा के देख रहे हैं। तो इस हम्म। चार्ट में वीनस आपका ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे कि पहले भाव का स्वामी या फर्स्ट लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में चला गया। हम्म। ठीक है।
किसी के चार्ट में यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, तो उसका लॉर्ड जिस हाउस में जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर शुक्र है, अगर ये सेकंड हाउस में बैठा होता तो हम सेकंड हाउस की अभी बात कर रहे थे, तो पहले भाव का स्वामी सेकंड हाउस में चला गया, तो फर्स्ट हाउस आप खुद हैं। जीवन में आप किन चीजों के प्रति जुड़े रहेंगे, किन चीजों से हमेशा अपने आप को जुड़ा हुआ फील करेंगे, ये फर्स्ट लॉर्ड बताएगा, फर्स्ट लॉर्ड की प्लेसमेंट बताएगी। अब जैसे इस चार्ट में फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये इंसान वो बेहद खर्चीला हो सकता है, हमेशा खर्चों के बारे में सोचता रहेगा, हमेशा ये हाउस बेड प्लेजर का होता है, हो सकता है वीनस यहाँ का लॉर्ड है तो कारक तत्व भी आएंगे, तो ये इंसान जो है आ, उस रिलेशनशिप की, बेड रिलेशन की तरफ ज्यादा अलाइन रहेगा। ये हाउस मेडिटेशन का है, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को, जब भी ये व्यक्ति मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दे, तो इसका खर्चा कम हो जाए, बेड रिलेशन से भी इसका मन हट जाए। तो हम कहां पर चले गए, हम 12th हाउस में चले गए। तो फर्स्ट लॉर्ड कुंडली के जिस भाव में जाएगा, जीवन भर हम अपने आप को उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। ठीक है निशित जी, समझ में आया? जी सर, समझ में आया। ठीक है। राशि इसी, स्वामी है ना सर, अभी अभी आप सिर्फ राशि स्वामी की बात। हाँ, इसी तरीके से फर्स्ट लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, प्रथम भाव का स्वामी मान लीजिए थर्ड हाउस में जाकर बैठता है। अब आप खुद थर्ड हाउस में जाकर बैठ गए। अब थर्ड हाउस के क्या सिग्निफिकेटर थे, जैसे सिग्निफिकेंस थे थर्ड हाउस के, सिबलिंग्स थे, ठीक है, और पुरुषार्थ करना था, ट्रैवलिंग का, ट्रैवल, छोटे छोटे ट्रैवल्स थे। तो क्या कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों से बहुत लगाव रखेगा, छोटे भाई बहनों से बहुत जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होगा। अगर यहाँ पर आ, चर राशि होगी तो ये 100% उसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होगा। चर राशि मतलब जो 1 4 7 10 होती है, ठीक है, फिक्स राशि होते हैं 2 5 8 और 11, डुअल साइन होते हैं 3 6 9 12। तो चर राशि का मतलब हुआ मूवेबल साइन। अगर मान लीजिए थर्ड हाउस में मूवेबल साइन है और फर्स्ट लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाकर बैठा हुआ है, तो 100% आप कह सकते हैं कि ऐसे इंसान को छोटी छोटी यात्राएं करना बहुत पसंद होगा। ऐसे लोग हमेशा नई नई किसी भी चीज के बारे में नया नया प्लान बनाते रहते हैं, किसी नई नई योजनाओं के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि ये हाउस जो होता है ये पुरुषार्थ का होता है, और आप वहां जाकर उस हाउस में जाके आप इन्वॉल्व हैं, तो उस हाउस से संबंधित जो भी चीजें होंगी, आप उन क्षेत्रों से हमेशा अपने आप को जुड़ा हुआ पाएंगे। आप मार्केटिंग फील्ड में हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया में बहुत इंटरेस्ट रखने वाले हो सकते हैं, ठीक है, और ये प्लैनेट के ऊपर डिसाइड करेगा कि कौन सा प्लैनेट है, तो उस वो जो प्लैनेट होगा उससे संबंधित हो सकता है आपको मूवीज वगैरह शौक हो, जैसे मार्स है तो लड़ाई झगड़ा पुलिस सेना की मूवी पसंद हो, वीनस है तो रोमांटिक मूवी पसंद हो, ठीक है। मार्केटिंग का हाउस है, डॉक्यूमेंटेशन का हाउस है, आप थर्ड हाउस में जाके बैठेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे, बहुत अच्छे से संभाल के रख पाएंगे। आप मार्केटिंग प्रोफाइल में होंगे तो बहुत अच्छे से अपने आप की मार्केटिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो आप उन क्षेत्रों को भी चुन सकते हैं जहां पर आपका फर्स्ट हाउस का स्वामी जाकर बैठा है, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड जहां पर भी बैठता है वहां पर आप चाहो या ना चाहो, फिर भी आप जीवन भर आपको वहां से संबंधित एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। आप अपने आप को वहां किसी न किसी तरीके से आप अपने आप को इन्वॉल्व पाओगे ही पाओगे। इसलिए अगर आप प्रोफेशन भी चुनना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रोफेशन चुनने के लिए आप 10th लॉर्ड को ही सिर्फ देखो। आपको प्रोफेशन चुनने के लिए 10th लॉर्ड को भी देखना होगा, फर्स्ट लॉर्ड को भी देखना होगा, थर्ड लॉर्ड को भी देखना होगा, क्योंकि थर्ड लॉर्ड जो होता है ना वो अट्रैक्शन का होता है। थर्ड, आप जीवन में किस काम के प्रति अट्रैक्टेड हैं, किस काम के प्रति आपका अट्रैक्शन है, वो थर्ड लॉर्ड की प्लेसमेंट बताएगी, ठीक है। तो करियर चुनने के लिए फर्स्ट लॉर्ड की स्थिति से भी आप करियर चुन सकते हैं, थर्ड लॉर्ड की स्थिति से भी करियर चुन सकते हैं,
नौकरी करना चाहते हैं तो 6 लॉर्ड की भी कंडीशन से आप करियर चुन सकते हैं। और 10th लॉर्ड तो आपके करियर का भाव है ही, 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट जहां पर होगी उसी डोमेन में आप अपने आप को काम करता हुआ पाओगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, प्रथम भाव का स्वामी 4th हाउस में चला जाता है, तो 4th हाउस जो है ना, वो किस चीज का है? आपकी जन्म भूमि का है, जहां आप पैदा हुए हैं। तो आप अपनी जन्म भूमि के प्रति बहुत लगाव रखेंगे, भले ही आप कहीं और रह रहे हो। लेकिन अगर आपका प्रथम भाव का स्वामी 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप अपने माँ से और आप अपने जन्म स्थान से आप बहुत ही ज्यादा जुड़ाव रखेंगे। कहने का मतलब, आपको हमेशा इन दोनों चीजों की, इन दोनों स्थिति की याद हमेशा आपको आएगी। अगर आप माँ से दूर हैं उस कंडीशन में भी, या अपने जन्म स्थान से दूर हैं तब भी, आप अपने आप को यहाँ से बाहर नहीं पा पाओगे। आपका जो लगाव होगा वो गाड़ियों से संबंधित, प्रॉपर्टी से काफी जुड़ा हुआ होगा। और ये प्रॉमिस जो है आपको करता भी है कि आपको गाड़ियां, प्रॉपर्टियों का सुख मिलेगा। फोर्थ, जब भी फर्स्ट लॉर्ड 4th हाउस में जाएगा, इंसान जो है अपने माँ के नेचर का भी हो सकता है, क्योंकि आप 4th हाउस पर जाकर बैठ गए। ठीक है। तो 4th हाउस जिन जिन चीजों का है, आप एक अच्छे, अगर एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप एक अच्छे वास्तुशास्त्री भी हो सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज है, फर्स्ट लॉर्ड जब 4th हाउस में जाता है। फर्स्ट लॉर्ड जब 5th हाउस में जाएगा, तो 5th हाउस किस चीज का है? 5th हाउस एक तरीके से बुद्धिमत्ता का है ना? तो ये कंडीशन जब भी फर्स्ट लॉर्ड 5th हाउस में बैठता है, तो ये पोजीशन बनाती है, एक तरफ तो कहेंगे कि ये व्यक्ति बहुत जीनियस हो सकता है, बहुत बुद्धिमान हो सकता है, ऐसा व्यक्ति बहुत दिमाग रखता है। और दूसरी तरफ एक सिचुएशन ये भी आती है कि ऐसे लोग बड़े लापरवाह होते हैं, रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि जो 5th हाउस होता है वो 6 का 12वां है, 6th हाउस को नेगेट करता है। और 6th हाउस जो होता है ना, वो डेली रूटीन का होता है, दिनचर्या बनाने का होता है। और ये 6th हाउस को नेगेट करता है, उससे 12वां है। तो ऐसे लोग बुद्धिमान तो होते हैं और बहुत दिमाग भी रखते हैं ऐसे लोग, लेकिन ये लोग लापरवाह भी हो सकते हैं। किसी सिस्टम को या किसी रूटीन को अगर आप इनको फॉलो करने के लिए कहोगे, या इनको एक टाइम टेबल आप बनाकर अगर आप दोगे, तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इनको ऐसा लगेगा कि इनके सामने आपने बहुत बड़ी चीज सामने रख दी है, कि ये मुझसे दिनचर्या फॉलो करवा रहे हैं या एक्सरसाइज वगैरह करवा रहे हैं, जो चीज इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना है, जब भी फर्स्ट लॉर्ड प्रथम 5th हाउस में जाएगा, तो ऐसे लोगों को ये थोड़े से मौज मस्ती टाइप के, मौज मस्ती करने वाले होते हैं, मतलब ये बड़े खुश मिजाज होते हैं। इनको अपने लक्ष्य को, इनके लक्ष्य को आपको बताना पड़ेगा। इनको पहले से ज्ञान नहीं होगा, ये पहले से निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि मेरा लक्ष्य क्या है, क्योंकि इनको लापरवाह होते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं होता है, बड़े खुश मिजाज होते हैं। क्योंकि 5th हाउस प्रेम संबंधों का भी है, ऐसे लोग लव अफेयर्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी बच्चे का या किसी भी इंसान का चार्ट इस तरह देखो कि फर्स्ट लॉर्ड 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो इनको हमेशा जो है ना, इनके लक्ष्य को आपको याद दिलाना पड़ेगा। इनके इनकी इनके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, इनके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो इनके दिमाग को बढ़ा सकती हैं। मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना, क्रिएटिविटी वाली चीजें, क्योंकि 5th हाउस क्रिएटिविटी का है, 5th हाउस गेम्स का भी है। तो हमेशा जो है ना, ये चीज बच्चे के प्रति हमेशा आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि कौन सी क्रिएटिव, किस चीज में ये बच्चा क्रिएटिव है, उन चीजों को हमको उस बच्चे के सामने सामने रखना पड़ेगा, तभी ये प्लेसमेंट अच्छे से काम करेगी। अन्यथा ये प्लेसमेंट इस तरह, ये निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। निगेटिव इस सेंस में हो जाएगी कि ये हमेशा जो है ना मौज मस्ती के मूड में रहते हैं, उल्टे सीधे लव अफेयर में भी जा सकते हैं। और अगर कहीं पाप प्रभाव वाला प्लेनेट हो गया, कोई पापी प्लेनेट हो गया, जैसे शनि हो गया, मंगल हो गया, सूर्य हुआ, अगर इस तरह का फर्स्ट लॉर्ड बन के 5th हाउस में जाता है, तब फिर इस तरह की समस्या ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है।
सिक्स हाउस जो होता है वो रोग, रिपू, ऋण, शत्रु, इन सब का होता है और सेवा का भी होता है। तो जब भी फर्स्ट लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठेगा तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, दूसरों की सेवा में हमेशा तत्पर मिलेंगे। जैसे उनसे अगर कोई भी काम कहो तो तुरंत हाजिर हो जाएंगे, लाइए मैं कर देता हूँ आपका काम। उनको दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सेवा करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठा हुआ है तो आप देखोगे कि ऐसे लोग अपने सर्वेंट्स का भी बहुत ध्यान रखते हैं, है ना। उनको कोई भी तकलीफ हुई तो तुरंत उनके लिए कुछ भी कर जाएं। तो सर्वेंट्स का भी ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं। ये पोजीशन जो व्यक्ति नौकरी करता है, सर्विस करता है, उसके लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, जिम जाते हैं, क्योंकि ये डेली रूटीन का है ना, एक टाइम टेबल फॉलो करने का। अगर आप टाइम टेबल फॉलो करते हैं, डेली रूटीन में रहते हैं, एक सख्त दिनचर्या का आप पालन करते हैं, जिम वगैरह जाते रहते हैं, तो फिर आप रोगों से दूर रहोगे। जो भी तरह तरह की जो बीमारियां हैं उनसे आप दूर रहोगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी सिक्स हाउस के डोमेन को आप यूज कर रहे हैं। तो अगर एक्सरसाइज करोगे तो आप, एक चीज आपने और देखा होगा, जो फर्स्ट लॉर्ड सिक्स हाउस में जब भी होता है और जिनकी अच्छी जॉब चल रही होती है, उन्हीं लोगों की जो है आप देखोगे आ, तबीयत भी बहुत जल्दी जल्दी खराब होती है, क्योंकि उनका सिक्स हाउस बहुत मजबूती से काम कर रहा होता है। तो उन्हीं के शत्रु भी ज्यादा होते हैं, उन्हीं को ज्यादा रोग भी लगते हैं, है ना। उन्हीं के ऋण ज्यादा बढ़ते हैं जो सर्विसेज में सेवा दे रहे होते हैं। ठीक है। तो इनको जब भी आप देखें कि इस तरीके की पोजीशन है, फर्स्ट लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को हमेशा यही सलाह देनी चाहिए कि आप एक डेली रूटीन को फॉलो करो, आप एक्सरसाइज वगैरह में इन्वॉल्व हो, अपना जो आपका नेचर है उसको सेवा भावी रूप में आप बनाओ, अपने आप को लोगों की मदद करो। तो आप रोग से, ऋण से, शत्रुओं से और बीमारी से, इससे आप हमेशा दूर रहोगे। सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस का होता है, आपके व्यापार का होता है। तो जब भी प्रथम भाव का स्वामी जब भी सेवेंथ हाउस में जाता है तो ये लोग लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, है ना। ये, इनको आप देखोगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जैसे उनको कहीं जाना हो, जैसे मार्केट में उनको जाना हो, तो वो अकेले नहीं जाते हैं। वो आपसे कहेंगे चलो यार मेरे साथ मार्केट चले चलो, या उनको जैसे रेस्टोरेंट जाना है तो वो किसी ना किसी को साथ में लेके जाएंगे। मतलब उनको कोई ना कोई चाहिए अपने साथ कंपनी के रूप में। तो जिनका भी फर्स्ट लॉर्ड सेवेंथ हाउस में होता है, यही सिचुएशन होती है उनके साथ में। चाहे वो शॉपिंग करने जा रहे हो, चाहे रेस्टोरेंट जा रहे हो, वो अकेले उनका मन नहीं लगता। इनको लोगों के साथ में घुलना मिलना बड़ा पसंद होता है। और ऐसे लोग, सेवेंथ हाउस जो कि व्यापार का भी है, तो ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, है ना। ये लोग अपने शादी को भी, ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि शादी भी करते हैं ना तो उनके दिमाग में एक बिजनेस माइंड घूमता रहता है कि इस बंदी से मैं शादी क्यों करूं, इससे मेरा क्या लाभ है, या इससे मैं शादी करूंगा तो मेरी इस चीज में मुझे फायदा होगा। तो वहां पर भी वो अपना बिजनेस माइंड लगाते हैं, मतलब अपनी शादी में भी बिजनेस माइंड लगाते हैं। अपनी शादी को भी, जीवन को भी लाभ और हानि की दृष्टि से देखते हैं ऐसे लोग, जिनका फर्स्ट लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठा हो। तो कहीं ना कहीं अगर ये पोजीशन है आपकी और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो हमेशा आप जितना लोगों से डेली मिलेंगे, जितना आप लोगों के बीच में रहेंगे, जितना आप डेली बेसिस पे लोगों को इंटरेक्ट करेंगे, उतना ही आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा, उतना ही आपका व्यापार भी ग्रोथ करेगा और आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहेगी। ठीक है। तो फर्स्ट लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का स्वामी जब एट्थ हाउस में बैठता है, एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस जो है ना, वो किसी भी चीज की चुनौती का है, अचानक से कोई परेशानी आ जाना, है ना। और अचानक से किसी भी चीज के बारे में ऐसा कुछ हो जाना जिससे आप तनावग्रस्त हो जाए, है ना। और किसी भी चीज का, एट्थ हाउस जो है ना वो एडिक्शन देता है, किसी भी चीज की लत लत हो जाना। तो जब भी फर्स्ट लॉर्ड इस एट्थ हाउस में होगा
तो अचानक से उस व्यक्ति को टेंशन हो सकती है, अचानक से उस आदमी को किसी भी चीज की लत लग सकती है, जैसे नशे की लत लगना या किसी भी चीज की अति होना। किसी भी चीज की अति खराब है, कोई जरूरी नहीं है कि नशे की लत लग जाए, हो सकता है उसको खाना खाने की लत लग जाए, है ना, या हो सकता है उसको किसी भी दूसरी चीज की लत लग जाए। कहने का मतलब यह है कि जब भी फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में होगा, तो जो भी निगेटिव चीजें है ना, उस व्यक्ति को बहुत अट्रैक्ट करती है। हमेशा पैसे कमाने के बारे में जब भी वो सोचेगा ना, तो शॉर्टकट से सोचेगा कि कोई इस तरीके का कोई रास्ता मिल जाए कि मेरे पास में अचानक से पैसा आ जाए। वो सीधे तरीके से पैसे कमाने की नहीं सोचते हैं, ऐसे लोग अनैतिक तरीके से पैसे कमाने के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और कभी कभी आप देखोगे कि ऐसे लोग, जब भी ये 8th हाउस में ये लॉर्ड बैठता है, तो इनके एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, या कहीं इनको शरीर में दर्द होता रहता है, पीड़ा होती रहती है, क्योंकि ये हाउस जो है ना, वो पीड़ा का भी है, दर्द का। तो या फिर इनके सर्जरी होती रहेंगी, या इनको किसी न किसी चीज की, जैसे हड्डियों में या किसी तरह का कुछ हो जाए, उसमें पीड़ा का अनुभव ये लोग करते रहेंगे, है ना? तो इस तरीके से 8th हाउस में जब भी इस तरह का फर्स्ट का लॉर्ड बैठेगा, तो शारीरिक परेशानी देता है। और अगर आप, जैसे ये जो हाउस होता है वो इंजीनियरिंग का हाउस होता है ना, किसी चीज के रिसर्च का होता है, और किसी भी चीज की गूढ़ विज्ञान का होता है, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप इंजीनियर हैं, या किसी आप रिसर्च फील्ड में हैं, या आप इंश्योरेंस से संबंधित कोई काम करते हैं, है ना, या टैक्सेशन डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हैं, तो उनके लिए ये प्लेसमेंट अच्छी होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो 8th हाउस के डोमेन में काम कर रहे हो। तो अगर आप 8th हाउस के डोमेन को आप यूज कर रहे हैं, तो फिर 8th हाउस जो है ना, वो आपको पीड़ा नहीं देगा। ठीक है। प्रथम भाव का स्वामी जब भी 9th हाउस में बैठेगा, तो 9th हाउस भाग्य का है, आशीर्वाद का है, ईश्वर कृपा का है। तो इनको ये ईश्वर ने प्रॉमिस किया होता है कि जीवन में आपको अच्छा भाग्य मिलेगा, आपको ईश्वरीय कृपा हमेशा आपको मिलेगी। जब भी आप 9th हाउस में बैठते हैं जाके, आप आपका फर्स्ट लॉर्ड 9th हाउस में बैठेगा, तो आप जन्मजात लकी होंगे, आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, आपको भाग्य का प्रॉमिस मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, वो अपने पिता से बहुत लगाव रखते हैं, क्योंकि 9th हाउस जो है ना, वो आपके फादर का भी है। और ये लोग जो होते हैं, वो कभी भी अनैतिक नहीं होते, हमेशा नैतिकता पे बात करते हैं, एक आइडियल व्यक्ति होते हैं ये लोग। गलत तरीके से ये कभी भी पैसा नहीं कमाएंगे, दूसरे का नुकसान करके ये कभी भी पैसा नहीं कमाएंगे। हमेशा ऐसे लोग ईश्वर से डरने वाले होते हैं। तो ये अच्छी प्लेसमेंट है, फर्स्ट लॉर्ड जब भी 9th हाउस में बैठता है, ये अच्छी प्लेसमेंट है, और आपके लक को ये बढ़ाती है, लक को एनहेंस करती है। 10th हाउस जो होता है वो आपके कर्मों का है, आपके करियर का है। तो आप देखोगे जब भी फर्स्ट लॉर्ड 10th हाउस में बैठेगा, तो ऐसे लोग हमेशा अपने काम के बारे में सोचते रहते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते रहते हैं, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि जब यहाँ पर प्लैनेट कोई निगेटिव होता है या पापी प्लैनेट होता है, तो इनका जो स्वभाव होता है ना, वो बड़ा उग्र हो जाता है ना। ये दूसरों के ऊपर रूल करने वाले स्वभाव बन जाता है, क्योंकि 10th हाउस जो होता है ना, वो अथॉरिटी का हाउस है, गवर्नमेंट का हाउस है, ईगो का हाउस है। तो इगोइस्टिक नेचर के हो जाते हैं ऐसे लोग, जब भी निगेटिव प्लैनेट यहाँ पर होता है। ठीक। इनके साथ में जो भी व्यक्ति काम करते हैं, अगर यहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट होगा, उनको ये रूल करना चाहेंगे। तो इस स्थिति के कारण जब भी इनकी रूलिंग पावर बढ़ती है, जब भी ये किसी के ऊपर अथॉरिटी वाला नेचर रखते हैं, तो क्या होता है कि इनका संबंध लोगों से अच्छे नहीं रहते हैं, संबंध लोगों से खराब होते चले जाते हैं, इनका सोशल सर्कल खराब हो जाता है। तो जब भी 10th हाउस पे ज्यादा फोकस होगा, तो कौन सा हाउस खराब होगा? 11th हाउस खराब होगा। 11th हाउस किस चीज का है? लाभ का है, सोशल सर्किल का है, इच्छा पूर्ति का है। तो ये सब चीजों से आप दूर हो जाएंगे, अगर 10th हाउस को आप नेगेटिवली यूज करेंगे।
तो ये तो आपके अंदर है। आप फर्स्ट लॉर्ड आपका 10th हाउस में जाकर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आप काम के प्रति आपका बहुत फोकस है। लेकिन अगर कहीं नेगेटिव प्लैनेट यहाँ पर है, तो हमेशा इस चीज को आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि हमको दूसरों से अच्छे से पेश आना है ना, दूसरों के सामने रूलिंग वाला नेचर नहीं रखना है। वैसे तो ये प्रॉमिस आपको कर रहा है कि आप अथॉरिटी वाले काम में जा सकते हैं, आप सिविल सेवा में जा सकते हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 10th हाउस में आपका फर्स्ट लॉर्ड बैठा। तो ऑलरेडी ये प्रॉमिस है आपके चार्ट में। आप जब भी ऐसे लोगों को पाएंगे तो किसी मैनेजरियल लेवल पे काम करते हुए पाएंगे, एक अच्छी अथॉरिटी पे, एक पोस्ट पर बैठा हुआ पाएंगे, जब भी फर्स्ट लॉर्ड 10th हाउस में जाकर बैठेगा। ये प्रॉमिस है इनकी कुंडली में। तो अगर इस तरीके से है तो थोड़े से आपको अपने नेचर को ध्यान रखना है। अगर निगेटिव प्लैनेट है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट लॉर्ड सूर्य बन जाए, फर्स्ट लॉर्ड मंगल बन जाए, तो इनके अंदर इगोइस्टिक नेचर आ जाएगा, ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो काम में तो बहुत अच्छे होंगे ये लोग, इनको ऊंचा पद मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी इच्छा पूर्ति को, आपके सोशल सर्किल को और आपके लाभ को खराब करेंगे। ठीक। जब भी फर्स्ट हाउस का स्वामी 11th हाउस में बैठता है, तो 11th हाउस किन चीजों का है? 11th हाउस आपके दोस्तों का है, आपके फ्रेंड सर्किल का है, और आपकी इच्छा पूर्ति का है। तो एक तरफ तो ये प्रॉमिस हो गया कि ऐसे इंसान की जो भी इच्छा करेगा, वो उसकी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। ठीक है। और ऐसे लोग अपने फ्रेंड सर्किल में बहुत अच्छा, जितनी देर वो फ्रेंड सर्किल्स में रहते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता रहता है। ये जितने जब भी किसी बड़े फंक्शन में जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई क्लब वगैरह हुआ, क्लब पब, या कोई शादी वगैरह हो रही होगी, तो वहां पर इनको बड़ा अच्छा लगेगा, वहां से इनका आने का मन नहीं करेगा। और एक चीज चीज देखोगे कि इनका जो सोशल सर्किल होगा वो धीरे 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 बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि इनका फोकस ही वहीं पे होता है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए यहाँ का स्वामी फर्स्ट लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न अगर 11th हाउस में बैठ गया, तो फिर सैटर्न का जो नेचर होता है ना, वो ज्यादा घुलना मिलना नहीं होता है। तो सैटर्न को छोड़ के जो भी प्लैनेट होंगे, वो यहाँ पर व्यक्ति को, मतलब सोशल सर्किल में बड़ा अच्छा घुलना मिलना एक तरीके से रखते हैं, है ना। ऐसे लोग थोड़ा सा निगेटिव ये चार्ट तब हो जाता है जब फर्स्ट लॉर्ड मान लीजिए वीनस हो जाए या बुध हो जाए। तो ऐसे लोगों के अंदर डिजायर्स बहुत पैदा हो जाती है, या राहु यहाँ पर साथ में बैठ जाए फर्स्ट लॉर्ड के साथ में, तो इनके अंदर इतनी इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं कि किसी भी चीज पर ये संतुष्ट नहीं होते। हमेशा जो है ना, इनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इस तरीके की चीजें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। लाभ से ये कभी संतुष्ट नहीं होते। जैसे मान लीजिए अगर और इनके अंदर क्या एक निगेटिविटी हो जाती है कि सभी लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज की इच्छा पूर्ति करने के लिए कुछ ना कुछ हमें खर्चना होता है, तभी तो कोई चीज हमको लाभ प्राप्ति होती है किसी ना किसी चीज की। अब इनका नेचर ऐसा हो जाता है, जब ये निगेटिव काम करता है, ये फर्स्ट लॉर्ड जब 11th हाउस में बैठेगा, तो इनके साथ में और भी हाउस जैसे निगेटिवली इन्वॉल्व हो जाएं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ है, और 11th हाउस में 8th लॉर्ड भी बैठ जाए, या 6th लॉर्ड बैठ जाए साथ में, तो 6th हाउस का भी कनेक्शन हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा कि इनके अंदर इच्छाएं तो बहुत होंगी कि मेरे को जेगुआर मिल जाए, मेरे को मर्सिडीज मिल जाए, मेरे को ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, लेकिन इसके बदले में वो पैसा नहीं खर्च करना चाहेंगे। अब कार कार का शौक तो इनको बहुत बड़ा बड़ा होगा, और अगर इनसे कह दो कि अच्छा लाओ अल्टो का पैसा दे दो, मैं आपको मर्सिडीज दिलवा देता हूँ, तो ये अल्टो का भी पैसा नहीं देना चाहेंगे, वो ये कहेंगे नहीं, मेरे को फ्री में मर्सिडीज मिल जाए। मतलब इस तरह की निगेटिव इच्छाएं इनके अंदर पैदा हो जाती हैं जब भी फर्स्ट लॉर्ड 11th हाउस में बैठ के निगेटिव हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर प्लैनेट के कारक तत्वों को भी उनको नहीं भूलना है कि जो सौम्य प्लैनेट होगा वो अपने रिजल्ट कुछ दूसरे देगा, जो पाप ग्रह होगा वो अपने रिजल्ट दूसरे देगा। ठीक है। अब जैसे इस चार्ट में है फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है ना। तो जो 12th हाउस होता है वो एकांतवास का होता है।
मेडिटेशन का, एकांतवास, देखिए ये हाउस कारावास का भी है, ये हाउस अस्पताल का भी है, ये हाउस अकेले में मेडिटेशन करने का है। तो एक तरीके से ये अलग कर देता है, लोग किसी भी चीज से अलग करता है ये हाउस। तो ऐसे लोगों को अलग अलग रहना या अकेले रहना ऐसे लोगों को बड़ा पसंद होता है। ये लोग हमेशा अपनी काल्पनिक दुनिया में ही मस्त रहते हैं, किसी भी चीज में, किसी चीज को अकेले बैठ के सोचते रहेंगे, कोई विचार बनाते रहेंगे। और अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव प्लेनेट है तो इस तरीके से उसमें खो जाएंगे कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। अब राहु होगा तो सोचो आप ये कहाँ कहाँ तक सोच सकते हैं, है ना, वो इनकी सोचने की कोई लिमिट ही नहीं होगी। ये चीज आपके फर्स्ट हाउस का नुकसान करता है, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस का 12वां है। मतलब आपके घर का स्वामी, आपका फर्स्ट लॉर्ड अपने से 12वें चला गया, मतलब उसने आपके सारी शरीर की हानि की। मतलब ये प्लेसमेंट आपको बीमार कर सकती है, आपको शारीरिक कमजोरी दे सकती है, किसी भी चीज की शारीरिक कमजोरी, आपकी शारीरिक शक्ति खराब हो सकती है। अब ये प्लेनेट डिसाइड करेगा कि किस चीज की शारीरिक शक्ति आपकी कम होगी। वीनस है, हो सकता है नसों से संबंधित कमजोरी, आप सॉरी, मरकरी है तो नसों से संबंधित कमजोरी हो। वीनस है तो हो सकता है सेक्सुअल कमजोरी हो आपको। केतु है तो हो सकता है ये जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपको कमजोरी हो। मंगल है तो हो सकता है ब्लड से रिलेटेड कमजोरी हो, मसल्स की आपकी कमजोरी हो। ठीक है। तो ये प्लेसमेंट एक चीज और खराब करती है, ये एक जगह टिक कर काम करने से आपको हमेशा रोकती है, हमेशा आपके दिमाग को डिस्टर्ब करती है। एक जगह आप टिक कर काम नहीं कर पाते। और हमेशा ऐसा इंसान जो है ना, उसको बीच बीच में डिसअपॉइंटमेंट मिलता रहता है, क्योंकि 12th हाउस डिसअपॉइंटमेंट का भी है। उसके कोई भी काम आप देखोगे कि काम उसको बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन अचानक से उसको कोई ना कोई खराबी सामने आ जाएगी, तो उसको बनते बनते काम उसके रुक जाएंगे, है ना? तो ये भी चीज को दिखाता है। तो अगर इस तरीके की प्लेसमेंट है चार्ट में, तो उस व्यक्ति को बोलना चाहिए आप मेडिटेशन करो। जितना वो मेडिटेट करेगा उतना वो इस घर के को सही यूज कर पाएगा। अब ये हाउस जो है ना, ये खर्चों का भी है। तो फर्स्ट लॉर्ड जो है जब 12th में जाएगा तो ये दिखाएगा कि ये इंसान खर्चीले स्वभाव का है। तो अगर वो व्यक्ति, जो भी उसके पास में पैसा है, अगर उसको वो सही इन्वेस्टमेंट करता है, सही जगह पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसके जो फालतू के खर्चे हैं उनसे वो बच जाएगा। तो हमेशा ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए कि कोई ना कोई रेमेडी के तौर पे कोई ना कोई लोन चलाते रहना चाहिए, छोटा मोटा लोन, जिससे उसकी किस्त प्रॉपर वो देता रहे। या इस तरीके की कोई जो कई पॉलिसी होती हैं जो महीने की, उसमें पैसा आप जमा करते रहें, है ना, एक एक इन्वेस्टमेंट प्लान पे उसको हमेशा फोकस करना चाहिए। तो ये फर्स्ट लॉर्ड की स्थिति हुई कि जब भी प्रथम भाव का स्वामी आप खुद हैं, आप आपके अपने आप को ये शो करता है, जब ये डिफरेंट हाउसेस में बैठता है। ये एक तो मैंने आइडिया दिया ये किस तरीके से काम करता है। अब जब हम इसको डिटेल में और पढ़ेंगे तब हम इसकी इस फर्स्ट हाउस के और अ, सूक्ष्म लेवल पे जाएंगे, जिसको बोलते हैं सबलॉर्ड। इस हाउस का जो सबलॉर्ड होगा, इसका जो 9th डिवीजन होगा, वो बोलते हैं उसको सबलॉर्ड। अब इस हाउस का जो सबलॉर्ड होगा, उसकी स्थिति क्या है, उसके नक्षत्र लॉर्ड की स्थिति क्या है, जब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो उस समय कैसे करते हैं वो बताया जाएगा, इसकी कैसे स्ट्रिंग बनती है। ठीक है। तो इस जो भी मैंने आपको बताया इसमें किसी को, जब भी आपने अपने चार्ट को देखा होगा तो कुछ तो आइडिया आप लोगों को मिला होगा। संजीव जी, आपने भी आपने बोला था कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो सबसे अच्छा तो ट्राई वही बनता है, फर्स्ट लॉर्ड का सबसे अच्छा आदमी ट्राई कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड ही अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। आपका प्रथम भाव का स्वामी कौन है? का मेरा जी हाँ, मेरा जी बुध है। बुध है। बुध मेरा फिफ्थ भाव में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? 5वें खाने में।
5वें घर में। फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो इसका हाँ मतलब जी। आप बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है और बिजनेस की आप बहुत अच्छी नॉलेज रखने वाले इंसान है ना। तो ये प्लेसमेंट मैंने फिफ्थ हाउस की प्लेसमेंट क्या बताया, ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, किसी भी चीज में बहुत अच्छा दिमाग लगा सकते हैं, बशर्ते वो मौज मस्ती में, लव अफेयर्स में, इन सब चीजों में इन्वॉल्व ना हो, तो बहुत अच्छा ये चीज काम करेगा। तो ये चीज है आपके अंदर गुण। मेरे ये चीज बिल्कुल सही है आपने जो बोली है ना। तो हम्म। एक चीज आपने जो आप बोली थी आप जो, अपने बच्चों से भी बहुत लगाव फील करते हैं, बच्चों के प्रति भी बहुत, क्योंकि फिफ्थ हाउस किसका है, बच्चों का है। बच्चों का तो भी है। हाँ जी, आप हाँ जी। खुद बच्चों वाले भाव में जाके बैठ गए, है ना। तो हम्म। ऐसे लोगों को हम ये भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। देखो, एक प्लेस, एक जितनी मैंने आपको इसके सिम्टम बताए, सिर्फ इतने नहीं है, बहुत सारे सिम्टम बन सकते हैं। आप एक प्लेसमेंट को उठा लो कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, बहुत सारे इसके प्रिडिक्शन बन सकते हैं। एक प्रिडिक्शन ये भी बन सकता है कि ये व्यक्ति बच्चों के नेचर का होगा, बच्चों के साथ में जब भी इन्वॉल्व हो जाता होगा तो बच्चों की तरह खेलता कूदता होगा, है ना। ये वैसा ही है, व्यक्ति हाँ। बच्चों से बहुत अटैच होगा, अपने बच्चों को बहुत प्यार करता होगा, जब अपने बच्चों से बिल्कुल अलग नहीं रह सकता ऐसा इंसान, क्योंकि आप खुद फिफ्थ हाउस में जाके बैठ गए, है ना। तो किसी भी हाउस की प्लेसमेंट बहुत सारी प्रिडिक्शन बन सकती है। ये सिर्फ एक आइडिया था, आप भी इसमें बहुत सारी वो बना सकते हैं। जैसे आपने बोला था ये अपने से दूसरे को वो हानि देता है, नहीं, हाँ, अपने से दूसरे अपने को बढ़ा से देता है। कोई दूसरे भी को बढ़ा देता प्लेनेट, है। कोई भी प्लेनेट अपने से जब सेकंड हाउस में बैठता है तो उस जिस हाउस का वो लॉर्ड होता है उसके चीजों को बढ़ा देता है ना। और अपने से अगर ट्वेल्थ बैठता है तो उस हाउस की वो हानि करता है। जैसे हानि करता है। फर्स्ट हाउस से ट्वेल्थ क्या हुआ, 12वां भाव, तो किसकी हानि करेगा, आपके शरीर की हानि करेगा, सही बात है। ठीक है। हम्म। फर्स्ट हाउस का सेकंड हाउस क्या हुआ, धन का, तो अगर धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी तो आप भी हमेशा अच्छे से रहेंगे, है ना। तो आपकी चीजों को सेकंड हाउस ने बढ़ा दिया और ट्वेल्थ हाउस ने आपका हानि किया। इसी तरह सब चीज का है। हम्म। टेंथ हाउस के जैसे बारे में सोचें, टेंथ हाउस से ट्वेल्थ कौन सा है, टेंथ हाउस अगर हम गिनेंगे तो नाइन्थ। नाइन्थ है, नाइन्थ है ना। हाँ जी, अगर हाँ जो जी। है आप भाग्य के भरोसे ज्यादा रहेंगे तो आपके कर्म खराब होंगे, हानि किया ना सही है, ट्वेल्थ हाउस की। सही है, सही है, सही है। और अगर हम नाइन्थ हाउस को देखेंगे कि नाइन्थ हाउस से, नाइन्थ हाउस की चीजों को टेंथ ने बढ़ा दिया, तो जितना आप काम करेंगे नाइन्थ हाउस आपका उतना प्रबल होता चला जाएगा, मतलब आप अपने भाग्य के स्वतः निर्माता हो जाएंगे। सही है। ये चीज आप हर हाउस पे लगा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब भी किसी, इसमें इसमें रेमेडी भी काम करेगी, इसमें रेमेडी भी निकल आई। जब भी किसी हाउस को आपको उसके बल को कम करना है, जैसे सिक्स हाउस है, आप बीमार रहते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप बीमार रहते हैं, आप बहुत परेशान हैं, कुछ ना कुछ आपको बीमारियां लगी रहती हैं, तो आप क्या करो, फिफ्थ हाउस को मजबूत कर दो, सिक्स हाउस अपने आप कमजोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो नेगेट करेगा सिक्स हाउस को। अब फिफ्थ हाउस को आप कैसे मजबूत करेंगे, भले ही आप बीमार हैं, आप बुखार में पड़े हैं, आप बिस्तर पे मत लेटे रहो, बिंदास हॉल में जाओ, एसी में बैठ के मूवी देखना शुरू कर दो, हंसो कूदो खेलो बच्चों के साथ में, इंजॉय करो, मजे करो, देखो आपकी तबीयत सही होना, सही मतलब तबीयत सही होना स्टार्ट हो उस पे जाएगी, कमजोर। हम्म। है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इसको रेमेडी के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं। आप तो सेकंड हाउस देखिए, की स्थिति, हाँ, इस टारगेट हमको बताना पड़ेगा, हमारा टारगेट क्या है। हाँ, पर आप सबसे अच्छे। पहले फर्स्ट लॉर्ड का आप अध्ययन करो कि हमारी कुंडली में कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, और ये भी आप देखो कि किन क्षेत्रों से आपको परेशानी है, उसके 12वें भाव को आप मजबूत कर लो तो उस क्षेत्र से आपको परेशानी कम हो जाएगी। सिंपल, कितना अच्छा सूत्र निकल के आया यहाँ से, हम्म। है ना। तो ये चीज हमेशा बस ज्योतिष में ये है कि आप कितनी प्रिडिक्शन निकाल पा रहे हो, कितना किस भाव के बारे में आप सोच पा रहे हो। कोई जरूरी नहीं है कि मेरी, हो सकता है आपकी सोच मेरे से अच्छी हो, आप अगर किसी चीज को सोचने बैठ जाए तो हो सकता है आप बहुत अच्छा सोच ले जाएं, है ना। तो ये हर आदमी की क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका फिफ्थ हाउस कितना स्ट्रांग है,
उसके पास में बुद्धि कितनी है ना। इसी तरीके से जो सेकंड लॉर्ड है वो किसको बताएगा, वो आपके पैसे की स्थिति को बताएगा। आप पैसा कहां से कमाएंगे, ये दूसरे भाव का स्वामी बताएगा। मेरा सेकंड हाउस 6 में बैठा हुआ है सर, चंद्रमा। बस जितनी आप सेवा करेंगे, सेवा से संबंधित जितने भी बिजनेस हैं आपके लिए, सेवा से संबंधित जितने भी काम हैं, आप उनसे जुड़ के आप काम करके देखिए, आपके पास पैसा ही पैसा आएगा। और फाइनेंस भी तो होता है 6 हाउस। 6 हाउस कस्टमर का पैसा होता है। ये प्रॉमिस है संजीव जी आपके चार्ट में कि आपका कस्टमर आपका पैसा मार नहीं पाएगा, आपको पैसा वो दे के ही जाएगा। जब भी सेकंड लॉर्ड 6 हाउस में बैठा है, इसका मतलब कहां बैठा है, आपके कस्टमर के खर्चे के हाउस में बैठा है। कस्टमर आप आएगा, अपने खर्चा करके कस्टमर के जाएगा। सामने अगर 2 लाख की चीज रख दोगे तो 2 लाख आपको दे देगा। आप अपने कस्टमर के सामने कोई भी चीज अगर रख दोगे, बता दो कि इसका रेट ये है, वो आराम से आपको दे देगा पैसा। चिक चिक नहीं करता, हाँ सही चिक बात है। चिक नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉमिस है वो आपके चार्ट में। ठीक है, तो आप लोग इस बारे में, तो अब सेकंड हाउस के बारे में आप लोग सोचिएगा कि क्या क्या प्लेसमेंट हो सकती है। जब भी हम अगले क्लास में जब बात करेंगे, तो सेकंड हाउस के प्लेसमेंट के बारे में आप ही लोगों से मैं पूछता जाऊंगा, और कुछ नई